गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू SDGIC ग्रुप्स। हम पढ़ रहे थे इंग्लिश में फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इसी को हम कंटिन्यू करते हैं 6 पैराग्राफ से। एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। तो लेखक कहते हैं कि जैसे जैसे साल बीतते गए हम एक दूसरे से कम मिलते थे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। वो जो उसकी दादी माँ थी वो उसको कुछ समय तक जगाती रहीं और स्कूल के लिए तैयार करती रहीं। When I came back she would ask me, और जब मैं वापस आता था तो वो मुझसे आस्क मतलब पूछती थी What the teacher had taught me, कि टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया। I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes' principle, the world being round, etc. तब लेखक अंग्रेज़ी के शब्दों और वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी, साइंस यानी कि विज्ञान, एंड लर्निंग यानी कि ज्ञान के बारे में बताते थे। पहला था द लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी कि गुरुत्व का नियम, दूसरा आर्किमिडीज का जो सिद्धांत था वो, और राउंड यानी कि गोल, वर्ड बीइंग राउंड यानी कि पृथ्वी गोल होने की बात बताता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, वो इससे क्या हो जाती थी, अनहैप्पी यानी कि दुखी हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, क्योंकि वो जो मेरे पाठ थे उसमें मेरी मदद या मेरी सहायता नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, और जो भी अंग्रेजी स्कूल में लेखक को पढ़ाया जाता था वो उस पर बिलीव नहीं करती थी यानी कि विश्वास नहीं करती थी। शी एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, और वो इस बात से डिस्ट्रेस्ड यानी कि दुखी होती थी, परेशान होती थी कि उनके स्कूल में गॉड यानी कि ईश्वर के विषय में और स्क्रिप्चर्स यानी कि धार्मिक ग्रंथों के विषय में कुछ भी नहीं बताया जाता था। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स। एक दिन मैंने आकर उनको बताया कि आज हम लोगों को म्यूज़िक लेसन्स यानी कि संगीत के पाठ सिखाया जा रहा था। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, अब वो और भी ज़्यादा परेशान हो गई। टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, क्योंकि उनके अनुसार जो म्यूज़िक है, जो संगीत है वो है ल्यूड, ल्यूड यानी कि अशोभनीय चीज़ होती है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्टलर्स एंड बेगर्स एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फोल। तो उन्होंने कहा कि ये जो मोनोपोली होती है ये एकाधिकार होता है भिखारियों का, और बेगर्स हो गए भिखारी और हार्टलर्स हो गए वैश्याएँ। तो ये भिखारी और वैश्याओं का एकाधिकार होता है, और इनका जो जेंटल फोक यानी कि जो भले लोग होते हैं उनका इससे कोई भी मतलब नहीं होता है। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल, वो कुछ भी नहीं बोली, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं बोलना, बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल, लेकिन वो चुप रही और उनका चुप रहने का मतलब था कि वो इससे जो है वो सहमत नहीं है। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, और उसके बाद वो मुझसे बहुत ही कम बोलती थी। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। व्हेन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, और जब ये यूनिवर्सिटी गए, इन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई शुरू की विश्वविद्यालय में, तो उनको एक अलग सा कमरा मिला। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, और वहाँ पर जो उनकी दोस्ती थी, जो फ्रेंडशिप थी वो टूट गई थी। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्युलरिज्म विद रेजिग्नेशन, और उनकी जो दादी थी, दादी ने अपना सेक्युलरिज्म यानी कि एकांतवास शांत भाव से स्वीकार कर लिया था। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, और वो अब किसी
से जब बात करती थी तो वो अपना स्पिनिंग व्हील यानी कि चरखा उसको नहीं छोड़ती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। सनराइज यानी कि सूर्योदय से लेकर और सनसेट यानी कि सूर्यास्त तक वो चरखे पर बैठी रहती थी और प्रेयर्स यानी कि भजन गाती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज। और रिलैक्स यानी कि आराम करना, और दिन में वो थोड़ा आराम करती थी जिस समय वो चिड़ियों को दाना डालने के लिए चरखे से उठ जाती थी। When she sat in the veranda, breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirruping. तो जब वो बरामदे में बैठकर ब्रेड यानी कि रोटी के छोटे छोटे टुकड़े कर देती थी, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टिंग राउंड हर क्रिएटिंग, और तब वहाँ पर 100 यानी कि सैकड़ों छोटी छोटी चिड़ियाँ आकर एक झुंड बना लेती थी, इकट्ठा हो जाती थी, और एक जो उनकी आवाज़ होती है ची 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 करके वो उनको पागल कर देती थी। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, अदर्स ऑन हर शोल्डर्स। कुछ चिड़ियाँ आकर उनके लेग्स यानी कि पैरों पर बैठ जाती थी, और शोल्डर्स, और कुछ चिड़ियाँ जो हैं उनके शोल्डर्स यानी कि कंधों पर आकर बैठ जाती थी। सम इवन सैट ऑन हर हेड। और कुछ जो चिड़ियाँ थीं वो उनके सिर पर भी आकर बैठ जाती थी। शी स्माइल्ड बट नेवर शूट देम अवे। स्माइल्ड यानी कि मुस्कुराना, हंसना, वो हंसती रहती थी लेकिन कभी भी वो उनको भगाती नहीं थी। It used to be the happiest half hour of the day for her. और यही उनका जो हाफ यानी कि आधा, आर मतलब घंटा, यही उनका आधा घंटा पूरे दिन में सबसे अधिक खुशी का समय होता था। Now next paragraph. When I decided to go abroad for further studies. जब मैंने आगे की पढ़ाई करने के लिए, फर्दर स्टडीज़ यानी कि आगे की पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड यानी कि विदेश जाने का निश्चय किया, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। मुझे विश्वास था कि जो मेरी दादी हैं वो अपसेट हो जाएंगी, दुखी हो जाएंगी, बेचैन हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years। और मुझे उनसे कितना दूर रहना था? 5 वर्ष। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल। तथा कोई भी उनकी आयु के बारे में विश्वास के साथ कुछ भी नहीं कह सकता था। बट माई ग्रैंड मदर कुड। लेकिन मेरी दादी माँ को विश्वास था। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। वो सेंटिमेंटल यानी कि भावुक भी नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन। वो मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ने आई, बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। लेकिन ना ही उन्होंने टॉक यानी कि मुझसे कोई भी बात कही और ना ही कोई भावना दिखाई, इमोशन यानी कि भावना। हर लिप्स मूव इन प्रेयर। उनके जो ओंठ थे वो हिल रहे थे क्योंकि वो प्रार्थना कर रही थी। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर। और उनका जो माइंड था, मस्तिष्क था, वो प्रार्थना में लॉस्ट यानी कि खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी। और जो उनकी फिंगर्स थी, उंगलियां थीं, उनकी उंगलियां अपनी माला फेरने में बिजी थी यानी कि व्यस्त थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड। और उन्होंने चुपचाप से मेरा माथा को किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड। और जब मैं वहाँ से चला तो मैंने उस जो द मोस्ट imprint as perhaps the last sign of physical contact between us। जब मैं वहाँ से चला तो उस गीली छाप को मैंने अपने शरीर से संपर्क किया, कांटेक्ट में आया, और वो बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए क्या थी? मूल्यवान निशानी थी। इम्प्रिंट यानी कि निशानी। मैंने उसको बहुत ही मूल्यवान निशानी समझकर उसे अपने मन में संभाल के रख लिया। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।
इसी लेसन को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, क्वेरी और क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन को हिट करें। धन्यवाद।